जय श्री कृष्ण। दिल को छूने वाली एक बड़ी ही मनमोहक कथा। सूरदास जी नित्य प्रति श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक बार सूरदास जी की दृष्टि पड़ी कि गोवर्धन में मंदिर ऊपर है, नीचे एक ग्राम बसा है जिसे गोपालपुर कहते थे। गोपालपुर में एक वणिक था। सूरदास जी ने देखा कि वो वणिक क्या करता है। एक व्यक्ति उसने रखा है। वो व्यक्ति नित्य गोवर्धन नाथ का दर्शन करके आता है और सब श्रृंगार का वर्णन आकर कर देता है, और वह वणिक आने वाले ग्राहकों को बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन करके सुनाता है और ग्राहकों को रिझाता है। पर आज तक कभी स्वयं दर्शन करने नहीं गया। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि श्री ठाकुर जी की ध्वजा के नीचे ये जीव निवास करता है तो अवश्य संस्कारी। इसने ब्रजवास पाया है, और ब्रजवास भी कैसा, मंदिर की ध्वजा के नीचे। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि इस जीव का कल्याण तो होना ही चाहिए। सूरदास जी लाठी टेकते उसकी दुकान पर पहुंचे और कहा, तुम्हें एक बार तो हमारे साथ दर्शन करने चलना होगा। पर वो कहाँ जाने वाला था। हाँ महाराज, आज चलूंगा, कल चलूंगा, संध्या में चलूंगा, मंगला में चलूंगा। ऐसे करते करते बहुत दिन निकाल दिए। सूरदास जी भी हट पर अड़ गए। जैसे जैसे वो वणिक अपनी चतुराई दिखाता, सूरदास जी के मन का संकल्प और प्रगाढ़ होता जाता कि प्रभु, इस जीव का कल्याण तो होना ही चाहिए। आपकी ध्वजा के नीचे ऐसा जीव रहता शोभा नहीं देता, और प्रभु इसे अपने चरणों से दूर करेंगे तो आपका अपयश होगा। आपने जब इसे चरणों में स्थान दिया है तो इसे स्वीकार भी करिए। बहुत दिन निकल गए। एक दिन सूरदास जी ने कड़े शब्दों में कहा, देखो तुम हमें पहचानते हो? तो वणिक बोला, अरे महाराज जी, आपको कौन नहीं जानता। सूरदास जी ने कहा, तो फिर तुम ये भी जानते हो कि हमारी कविता तो श्रीनाथ जी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, और ये सब भगवती वैष्णव भी कितना आदर करते हैं। तो वह बोला, हाँ जी महाराज, खूब जानता हूँ। तो सूरदास जी बोले, हम तुम्हारी सब चतुराई जान गए हैं। तुम ये जो श्रृंगार का वर्णन कर करके सुनाते हो, ये सब सुना सुनाया वर्णन तुम सुनते हो और आगे अपनी चतुराई से लिपापोती करके सुनाते हो। अब बहुत दिन हो गए तुम्हें भोले भाले वैष्णवों को छलते हुए। अब तुम्हारी कपट की गांठ मैं खोलूंगा और ऐसी कविता रचकर सुनाऊंगा कि तुम्हारी सब पोल पट्टी खुलेगी। जब सब ग्राहक आएंगे तो सब वैष्णव को कहकर सुनाऊंगा। अब तो सेठ थर थर कांपा। अगर सूरदास जी ने कह दिया तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि सूरदास जी की बात को कोई अनसुना कर दे, तो धंधा तो चौपट। तो वह बोला, महाराज मैं वचन देता हूँ कि मैं अब आपके साथ अवश्य दर्शन करने चलूंगा। सूरदास जी ने कहा, कब चलोगे? वह बोला, मंगला में चलूंगा। मंगला हुई तो कहा, महाराज अभी तो उठा हूँ, ठीक से स्नान भी नहीं किया। स्नान करते आपका भी दर्शन रह जाएगा। आप होकर आइए, बस मैं चलता हूँ। श्रृंगार का समय आया। बोला, महाराज अभी तो बोनी का समय है, इस समय यदि चल दिया तो आप जानते ही हैं, तो थोड़ी कृपा और मुझ पर करिए। संध्या के समय मैं अवश्य चलूंगा। संध्या के समय आए सूरदास जी। वह बोला, ये तो दीपक जलाने का समय है, इस समय सुना लक्ष्मी जी आती हैं, तो थोड़ी कृपा और कीजिए मुझ पर, क्यों ना कल चले। सूरदास जी वहीं पर बैठ गए। बोले, अब के तो तू चलेगा कि तेरी दुकान से सब चलेंगे। अब जब सेठ ने देखा कि कोई और उपाय नहीं है तो बड़े भारी मन से सूरदास जी के संग दर्शन करने चला। बाह पकड़कर सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के सम्मुख किया और कहा कि कृपानाथ, ये जैसा भी है पर संस्कारी जीव है, आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे निवास करता है और आज तक आपके दर्शन के सुख से वंचित है। एक बार इसकी ओर देख लीजिए। श्री नाथ जी ने सूरदास जी के कहने पर उस वणिक को कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। आवागमन मिट गया उस व्यापारी का, जिस हृदय ने आज तक व्यापार किया था। करुणा निधान की प्रेम पूर्ण दृष्टि पड़ी और एक क्षण में व्यापार प्रेम में परिवर्तित हो गया। श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन कर निहाल हो गया वो वणिक। बाहर आकर सूरदास जी के चरणों में पड़ गया। अब तक जो संपत्ति अर्जित करी थी सूरदास जी के चरणों में डालकर कहने लगा, श्वासों की संपत्ति तो गवा दी है मैंने। ये जो अर्जित किया है मैंने, कम से कम ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में निवेदन करके अपना जीवन सफल कर लूं। सूरदास जी वो 60,000 रुपए उस समय के गोसाई जी के पास लेकर आए। इस प्रकार सूरदास जी के कृपापूर्ण संकल्प ने उस जीव को भगवदीय बना दिया, प्रभु की कृपा के योग्य बना दिया। जय श्री कृष्ण।